इस्लामाबाद कचहरी से पहले खुदकुश हमलावर ने फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हमलावर फैजाबाद नाके तक पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले की गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर से तहकीकात में अहम इंकशाफ। जराये के मुताबिक बमबार को धमाका करने में नाकामी हुई तो वो वापस रावलपिंडी चला गया और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वजीर का दोनों वाकयात पर इंक्वायरी का हुक्म। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमत आवाम की जेब पर भारी। कोयटा में भाव सबसे ऊपर, फी किलो चीनी 230 रुपए तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपए बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी। होलसेल मार्केट में कीमतें बढ़ने का जवाब बताकर चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपए में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू ना की। केन कमिश्नर का हाथ से क्रशिंग ना करने वाली मिलों के खिलाफ 10 लाख यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भट्ट ने कहा कि मिल मालिकान ताखीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके से जाँ भाग 7 अफराद में से 2 की शनाख्त हो गई। धमाके में जख्मी फैक्ट्री मुलाजमीन का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि उसने उठाकर दूर फेंक दिया। 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। धमाके का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबरा जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चिटा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमान जादू टोने के हवाले की गई थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की चपरछाऊं जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा, 2 बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी ताउन की अपील कर दी। ब्राज़ील में होने वाली COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली का खिताब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, ग्लेशियर तेज़ी से करने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। हिंदुकुश, कराकरम, हिमालय खिता तेज़ी से शदीद बर्फानी पिघलाव का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल।
और कोयटा में क़य्यूम पापा स्टेडियम से कौम मेहरदार के दामन तक होने वाली मैराथन में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों और खवातीन के लिए अलग कैटेगरी में दौड़ हुई। तैयार क्यों नहीं हुई? इन बालों के साथ नया लाइफ बॉय नेचुरली सिल्की शैम्पू मेथी दाना और कलौंजी के साथ, जो बालों को बनाए सिल्की और मजबूत। मेथी दाना और कलौंजी का कमाल, नो मोर उलझे बाल। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरें ब्रेक के बाद।